हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं डाइस के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें एक डाइस दिया गया है। एक्चुअली डाइस एक घन होता है जिसे हम बोलते हैं, क्यूब होता है, जिसमें कि 6 फेसेस होती हैं और ये 6 सतहों पर 6 नंबर लिखे होते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं या तो कोई हमको चित्र दे दिए जाते हैं 6 फेसेस पे और पूछा जाता है कि अगर फ्रंट वाली फेस पे 6 लिखा हुआ है तो बैक वाली फेस पे क्या है, उसके अपोजिट वाली फेस पे क्या नंबर आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इस डाइस में 3 फेसेस दिख रही हैं और जस्ट उन फेसेस के अपोजिट में 3 फेसेस और हैं। जैसे कि अप वाली फेस है तो उसके अपोजिट में बैक वाली फेस होगी, मतलब कि ये अबव है, ऊपर वाली है तो उसके नीचे भी एक फेस होगी। राइट फ्रंट वाली है तो उसके जस्ट अपोजिट में भी एक फेस होगी और राइट में है तो उसके अपोजिट में लेफ्ट में भी एक फेस होगी। तो फ्रेंड, डाइस जो हैं वो दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन ए डाइस द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7 कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। तो ऐसे डाइस जिनके अपोजिट फेसेस में लिखे नंबर का सम 7 हो, सभी फेसेस के लिए ये रूल लागू होता है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जनरल डाइस में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है कि जरूरी नहीं है कि अपोजिट फेसेस पर लिखे हुए नंबर्स का सम 7 हो, 7 से अलग भी कुछ हो सकता है। लेकिन जनरल डाइस पहचानने का तरीका है कि जनरल डाइस में कोई ना कोई दो सतह ऐसी होती हैं, एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट मतलब एक से जुड़ी हुई सतहें, जैसे कि एक ऊपर वाली होगी और एक राइट साइड वाली होगी। तो ये दो फेसेस अगर आप देखें तो ऊपर वाली पे लिखा हुआ है 2, साइड वाली पे लिखा हुआ है 5, तो 5 और 2 7 हो जाता है। तो फ्रेंड, जनरल डाइस में क्या होता है कि एडजेसेंट फेसेस का सम 7 होता है, जबकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस पे लिखे नंबर्स का सम 7 होता है। लेकिन जनरल डाइस में ध्यान रखिए कि सभी एडजेसेंट फेसेस पे रूल नहीं होता है, हो सकता है कोई एक और दो फेस एडजेसेंट फेस ही ये रूल फॉलो करें। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड डाइस, जैसा कि पहले पॉइंट में दिया गया है कि 3 फेस जो हमको दिख रहे हैं उन पे लिखा हुआ है 1, ऊपर वाली पे लिखा हुआ है, फ्रंट पे लिखा हुआ है 1, ऊपर पे लिखा है 2 और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 3। तो अगर आपसे पूछा 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट फेसेस का सम 6 होता है, 7 होता है। तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही ऊपर वाली फेस पे लिखा है 2 तो उसके अपोजिट में क्या होगा, 5, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में सम 7 होता है। देन राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 3 तो उसके अपोजिट में आएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाली फेस पे आएगा 4, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। लेकिन जनरल डाइस में ऐसा नहीं है। अगर आपको पूछा गया कि 3 2 5 लिखा हुआ तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो अभी हम अपोजिट फेस का श्योर नहीं बता सकते, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सब जरूरी नहीं है 7 हो, ठीक है। एडजेसेंट फेसेस का सम 7 हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपोजिट फेसेस का सम भी 7 हो। तो 3 के अपोजिट में अभी हम श्योर नहीं बता सकते। तो देखिए 2 और 5 तो इसके अपोजिट में आएंगे नहीं, क्योंकि साथ में दिख रहे हैं। तो इसके अलावा जो नंबर्स बचे वो इसके अपोजिट में हो सकते हैं, दैट इज़ 1 4 6। ऐसे ही 5 के अपोजिट में भी इनमें से कोई भी आ सकता है और 2 के अपोजिट में भी। अब हम बात करते हैं कि जो एक क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो देखिए, टाइप 1 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको एक डाइस दी गई है, दिया गया है, जिसके फेसेस पे हमको 3 फेस दिख रही हैं और उनमें एक पे लिखा है 1 4 5 और बोला गया है कि अगर ये डाइस है तो बताइए इसके 4 के अपोजिट वाले साइड में क्या आएगा। तो 4 के अपोजिट वाले क्या आएगा, तो सपोज आपको नहीं पता ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तो आप सबसे पहले क्या करके देखेंगे, एडजेसेंट फेसेस के नंबर को जोड़ के देखेंगे। तो 4 + 1 5 होता है, 5 + 1 6 होता है, 5 + 4 9 होता है। तो किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। अगर किसी भी एक एडजेसेंट साइड का सम 7 आ जाता है तो फिर वो जनरल डाइस बन जाता है, बट अभी इसकी एक ऐसा केस नहीं है। तो 4 के अपोजिट, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो 4 के अपोजिट में 3 आएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड, कि दो डाइस, एक ही डाइस की दो सिचुएशन दी जा सकती हैं। जैसे हमें दिखाया गया है टाइप 2 में कि एक डाइस के फेसेस में दिख रहा है 3 4 2 और एक डाइस के फेस में दिख रहा है 4 5 6। तो इस तरह से जब डाइस की सिचुएशन दी हो तो सबसे पहले चेक कीजिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो अगर नहीं पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल, तो अभी हम देखते हैं। तो 4 ऊपर वाली साइड पे लिखा है और 3 नीचे वाली साइड पे लिखा है पहली पोजीशन में। तो 4 + 3 7 होता है। तो एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा, मतलब ये जनरल डाइस है। और जब ये जनरल डाइस है तो क्या होता है, हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक रूल है फ्रेंड कि दो सिचुएशन दी हुई है एक ही डाइस की, तो आप कॉमन नंबर देखिए। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है, 4 है, तो 4 को सर्कल कर लीजिए। फिर पहले डाइस के लिए
जो कॉमन फेस है 4, उससे क्लॉकवाइज चलना शुरू कीजिए। तो पहले डाइस के लिए हम फेस वाइज क्लॉकवाइज चलते हैं तो मिलता है 4 2 3, ठीक है। और दूसरे डाइस के लिए हम 4 वाली फेस से जिस फेस पर 4 लिखा हुआ है उससे क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं तो हमें मिलता है 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे हम पहले डाइस के लिए लिख लेते हैं 4 2 3 सीक्वेंस से, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नीचे। देन दूसरे डाइस के लिए भी हमने 4 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज लिख लिया है 4 5 6। तो अभी आप ध्यान दोगे कि 2 के पूछा है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 2 के जस्ट नीचे 5 आ रहा है, 3 के जस्ट नीचे 6 आ रहा है। तो ऐसा हमने क्यों लिखा है 1 के नीचे 1, क्योंकि हमें इससे पता चल जाएगा कि 2 के अपोजिट में 5 आएगा और 3 के अपोजिट में 6 आएगा। बट 4 के अपोजिट में अब क्या आएगा ये पता लगाना है। तो फ्रेंड देखिए सभी नंबर्स यहाँ हमें दिख गए 2 3 5 6, इनको पता चल गया कौन किसके अपोजिट है। बट एक नंबर अभी बचा हुआ है क्योंकि डाइस में 6 पेज होते हैं और 6 नंबर्स होते हैं। तो 5 नंबर यहाँ दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा है, तो वो नंबर क्या है 1 है। तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, जब एक ही डाइस की 3 स्थितियाँ दी जाती हैं जैसे कि 1 2 3 पोजीशन टाइप 3 में हमने दिखाया है। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि बताइए किसके, तो वही रूल है फ्रेंड, कितने भी डाइस दे दिए जाएँ आपको आंसर निकालने के लिए सिर्फ दो स्थितियों की ज़रूरत होती है। किसी भी डाइस की 2 कंडीशन आपको चाहिए रहती है, 2 डाइस चाहिए रहते हैं। एक ही डाइस की 2 सिचुएशन चाहिए रहती हैं आपको आंसर निकालने के लिए। तो कितने भी डाइस दिए हों आपको आंसर निकालने के लिए सिर्फ 2 ही चाहिए। जैसे ये 3 पोजीशन दी हुई है एक ही डाइस की और आपसे पूछा है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आप क्या कीजिए कि ऐसा कोई डाइस ले लीजिए जिसमें कि 2 हो और या फिर कोई नंबर कॉमन हो। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की, तो दोनों डाइस के फेसेस पे दिख रहा है तो 2 से हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं पहले डाइस के लिए। तो 2 4 3 मिलता है, फिर हम चलना शुरू करते हैं 2 1 5 मिलता है। तो 4 के अपोजिट में 1 आ गया, 3 के अपोजिट में 5 आ गया, 2 के अपोजिट में बचा हुआ नंबर 6 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि 3 डाइस दिया हो और अगर कोई 2 फेसेस एक जैसे हो जाएं, जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिए गए हैं 3 सिचुएशन दी गई है। तो अभी आपको फिर ये क्लॉकवाइज चलने वाला रूल नहीं लगाना है। अगर आपको कोई भी 2 डाइस में 2 फेसेस एक जैसे दिख जाए, जैसे कि पहली स्थिति में देखिए 2 और 3 है और तीसरी स्थिति में भी देखिए 2 और 3 लिखा हुआ है फेसेस पे, तो जो 1 और 4 होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पहली सिचुएशन लीजिए और तीसरी सिचुएशन लीजिए, तो इसमें 2 और 3 इसमें फर्स्ट वाली सिचुएशन में भी है और 2 और 3 थर्ड सिचुएशन में भी है। तो जो थर्ड फेसेस हैं, अगर 2 फेसेस एक जैसे होती हैं किसी 2 डाइस में, तो तीसरी फेस ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। तो फ्रेंड ये थे डाइस के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिए। और डाइस बहुत ही इजी टॉपिक है, डायरेक्ट देख के हमको आंसर पता चलता है और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 100% हमारा आंसर सही ही होता है। तो अभी कभी नंबर के अलावा आपको कोई मार्क चिन्ह भी दे दिए जा सकते हैं, डॉट दे दिया जा सकता है, बट हमेशा आपको यही लॉजिक और यही ट्रिक अप्लाई करना है। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।